दर्शक मित्रों, नमस्कार। अभी अभी की बात है। मैंने आप सब लोगों के साथ में वोटिंग से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था। वो वीडियो काफी सारे लोगों ने पसंद किया। उसको बहुत सारे लोगों से शेयर किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने फोन करके उसके बारे में मेरे से डिस्कस किया। और इन सब चीज का निचोड़ ये निकला कि मुझे समझ में ये आया कि ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे इर्द गिर्द है मौजूद। कुछ हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट की होती है, कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की। लेकिन मुझे मजा आता है ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं लगातार ये कोशिश करता रहूंगा कि निरंतर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आप लोगों के साथ में नए नए विषयों के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं, ताकि ये ज्ञान जो है ये आपको मिल सके, आप इसको समझ सके, और जहां जहां ये कॉन्टेक्चुअल हो जाएगा आप सब उस लोग को अप्लाई करेंगे। तो ये सारी वो बातें होगी जो हमारे कहीं इर्द गिर्द है, जिससे हमें इम्पैक्ट पड़ता है, और ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी से मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं। मेरी जो पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एक विषय को देखिए, उसका थोड़ा रेफरेंस समझते हैं। और वो मैं एक दिन काम कर रहा था, और एक्सेल में नॉर्मली जैसे हम लोग डेटा फिल करते हैं उस तरह से ये डेटा को मैंने फिल किया। और डेटा में काम करते करते थोड़ा सा चेंजेस होने लग गए, और फिर ये हुआ कि मैं कुछ पुराने डेट्स पर चला गया। और जब मैंने पुराने डेट्स पर गया तो एक डेट वहां जो येलो में हाईलाइट की है, उस डेट को मैंने नोट किया। 29 फरवरी 1900। ये डेटा, ये फैक्ट जो आई, ये एक्सेल में आई। आप जानते हैं कि एक्सेल और गूगल शीट दोनों बेसिकली कॉमन पर्पस सर्व करते हैं, लेकिन दोनों में भिन्नताएं हैं। और यही डेटा जिस वक्त मैंने गूगल शीट पर शेयर किया, तो मेरा समझ में ये आया कि गूगल में शीट में जो डेटा जब मैंने फिल किया, तो जो डेट एक्सेल में आई थी 29 फरवरी, वो डेट यहाँ पर गूगल शीट पर मिसिंग हो गई। तो मुझे कुछ थोड़ा सा अलग लगा और मेरे ध्यान में आया। और फिर मैंने इसकी खोजबीन जब की थी, उसके ऊपर से कुछ निष्कर्ष पे मैं पहुंचा, और वो इन्फॉर्मेशन अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये है मेरा पहला वीडियो। इन्फोबिट्स मेरे चैनल का नाम रहेगा, और द टाइटल ऑफ माय फर्स्ट एपिसोड इज अ डेट विथ हिस्ट्री ऑफ सम डेट्स। आपको, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा जो कुछ मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, आप जानते हैं हमारे पास में कैलेंडर सिस्टम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो है, और एक इंडियन कैलेंडर सिस्टम है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद एक्सेट्रा। तो दोनों जगह 12-12 महीने। और कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं। जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन कैलेंडर की हिस्ट्री है, ये एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चलन में जो है, जो इंग्लिश कैलेंडर है, क्योंकि हम जब गूगल पे काम करेंगे, जब हम एक्सेल में काम करेंगे, तो हमको ये इंग्लिश कैलेंडर फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको फोकस करके इसके बारे में कुछ आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो कैलेंडर हम आज यूज करते हैं, ये कैलेंडर मुझे सबसे पहले जो हम बना था, ये कैलेंडर 738 BC में बनाया गया। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति थे, वो एक रोमन सम्राट थे जिनका नाम था रोमुलस। रोमुलस, जिनके नाम से रोम शहर का नाम पड़ा। ये उनका इमेज है जो मुझे नेट से मिला। मैंने बहुत कोशिश की कि ये इमेज के मैं रूट पे जाऊं कि ये किसने फाइंड आउट किया है। तो ये क्रेडिट उस वेबसाइट को है, और एक और दो इमेज यहाँ पर आएगी। वो सारे क्रेडिट्स उस वेबसाइट के लिए ही है। मैंने ये सिर्फ वेब से ली हुई इमेजेस है। तो रोमुलस साहब ने 738 BC में फर्स्ट कैलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके करीबी का जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन उन्होंने किया था। जो कैलेंडर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो कुछ इस तरह से दिखता था। उन महीनों के नाम और उसमें कितने दिन थे, ये यहाँ पर मैंने दर्शाने की कोशिश की। ये जो कैलेंडर है, इसमें आपने देखा कि कुछ आपके परिचय का दिख रहा है, कुछ आपको कुछ नया लग रहा है। लेकिन इसको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसका बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं रह गया। रेफरेंस के लिए ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रेफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि हमको आज जो चीज समझना है उसके परिप्रेक्ष्य में हम सही जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस कैलेंडर के फीचर्स क्या है?
तो इस कैलेंडर में आपने देखा कि 304 दिन थे, और उसमें 10 महीने थे, और 4 महीने ऐसे थे जिसमें 31 दिन थे, और 6 महीने ऐसे थे जिसमें 30 दिन थे। आज भी हमारे यहाँ 30 और 31 महीने का ही दिनों का ही महीना होता है, फरवरी को छोड़कर। तो कुछ तो समानता क्रिएट करने की कोशिश शुरुआत से की थी। सही था कि ये 304 दिन का कैलेंडर। आज हम जानते हैं, आज हमारे पास में सब टेक्नोलॉजी है, हम सब समझ सकते हैं। इस सब रेफरेंस को देखने के बाद में हमारे समझ में आता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो वहां पर गड़बड़ थी। तो आज हम समझ रहे हैं। लेकिन आपको ये तो बात अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो कुछ हमने देखा था, कुछ कुछ नाम आपने देखे होंगे कि वो प्रचलन में है, और 30 दिन का महीना, 31 दिन का महीना, ये सब कुछ है, इसमें से हमको समझ में आएगा। उस वक्त भी ये पता था कि जो 304 दिन का कैलेंडर बना है, ये कुछ सही नहीं बना है, इसमें कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये क्या गड़बड़ होगी, इसके ऊपर काम चालू हुआ। और उसमें आपने देखा कि 10 ही महीने की बात हुई थी, जबकि 12 महीने होने चाहिए थे। तो फिर ये जो गैप था, क्योंकि ये रोम में, यूरोप में बना था, जहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो इनको विंटर मंथ्स ऐसा डिक्लेयर करके इन 2 महीनों को छोड़ लिया गया था। राइट। वापस रिकॉल करते हैं, ये वो 31 दिन और 30 दिन वाले जो महीने, 10 महीनों का जो महीना कैलेंडर था, रोमुलस ने जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें पहला अमेंडमेंट जो आया, जो रोमन सम्राट रोमुलस के बाद में जो आए व्यक्ति, उन्होंने 715 बीसी और 673 बीसी के बीच में इंट्रोड्यूस किया। उनके जो सक्सेसर थे, उनका नाम था नुमा पॉम्प्लिलस। तो जो उन्होंने था, उन्होंने कुछ करेक्शंस उन्होंने किए। वो करेक्शंस ये थे कि नया जो कैलेंडर उन्होंने बनाया, वो 355 दिन का था। पहला कैलेंडर 304 दिन का था, दूसरा कैलेंडर जो था वो 355 दिन का था। अब ये 355 के दिन कैलेंडर बनाने में भी कुछ कसरत तो होनी ही थी। तो सबसे पहले वैसे ये प्लान किया गया था, तो 354 दिन का रहेगा, लेकिन फिर कुछ डिस्कशंस वगैरह हुए होंगे, और उसके बाद में ये नतीजे पर पहुंचे कि 355 दिन का ये रहेगा। 355 दिन का ये जो साहब है, नुमा पॉम्प्टिलस, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, वो पूरे 12 महीने का कैलेंडर। तो अब आपने देखा होगा कि नीचे के जो 2 महीने हैं, जनवरी और फरवरी, ये दोनों ऐड किए गए हैं। कंफ्यूज मत हो जाइए कि जनवरी 29 दिनों का कैसे है। तो न्यूमा पॉपुलस ने जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, उसमें जनवरी में 29 दिन हुआ करते थे। वो जो कैलेंडर मैंने पहले बताया था, पहला जो रोमुलस का कैलेंडर, और उसके बाद में हमने देखा है ये न्यूमा पॉम्पुलस का कैलेंडर, ये दोनों में फर्क है। सो दो मेजर फर्क दोनों में, एक 10 महीने का कैलेंडर था, एक 12 महीने का कैलेंडर है। ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे, ये अमेंडमेंट्स कैसे हुए थे? तो सबसे पहले उन्होंने किया है कि जो महीने थे जिसमें 30 दिन का महीना था, उसमें से एक एक दिन को ड्रॉप कर दिया गया, और फिर 354 दिन वहां से बन गए। इनको 354 दिन बनाने थे, तो 50 दिन उनके पास में अवेलेबल थे। वो जो गैप था 304 और 354 के बीच में का 50 दिन थे वो। और जो 6 महीने थे, जिसमें से 30 30 दिनों के महीने में से एक एक दिन ड्रॉप किया गया था, वो भी 6 दिन अवेलेबल हो गए। तो 356 डेज वेर अवेलेबल टू एड्रेस इट। तो ये सुपरस्टिशन को हैंडल करने के लिए उन्होंने किया कि जनवरी जो महीना था, उसको भी उन्होंने 29 दिन का कर दिया। राइट। और उसके अलावा फरवरी एक ही महीना था जिसको उन्होंने 28 दिन का किया था। 28 दिन का क्यों किया था? तो हम जानते हैं कि सारे कंसिडरेशंस पे परमेश्वर का नाम हम कहीं ना कहीं बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैलेंडर जब बन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम फरवरी का जो महीना है, ये परमेश्वर के नाम से अलॉट कर देंगे, इसलिए ये गॉड्स मंथ डिक्लेयर करके उन्होंने फरवरी महीने को 28 दिन का रख दिया। एक और कंसेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको कहते हैं इंटरकैलेंस। इंटरकैलेंस में ये हुआ करता था कि ये जो बैलेंसिंग आउट करना था, क्योंकि आप जानते हैं 304 दिन का महीना, फिर 355 दिन का महीना, कहीं तो बात गड़बड़ थी, और कुछ तो साइकिल बैलेंस करना पड़ेगा, ये आपको पता चलेगा। तो इंटरकैलेंस एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इंटरकैलेंस एक कंसेप्ट ऐसा था कि इसमें हर तीसरे साल फरवरी महीने के 23 तारीख और 24 तारीख के बीच में कुछ एडिशनल 27 या 28 दिन का एक इंटर कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया जाए। दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप, जो अधिक मास हम लोग हमारे इंडियन कैलेंडर में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उस तरीका का आप इसको समझिए। 23 तारीख और 24 फरवरी, इसके बीच में हर थर्ड ईयर में ये 27 दिन या 28 दिन का इसको ऐड किया करते थे। और फिर बचा हुआ 25 तारीख, 24 तारीख के बाद में 25 26 27 28, ये जो दिन हुआ करते थे, वो दिन वो रिमूव कर देते, यानी 24 तारीख को भी उसमें इंक्लूड करते थे, क्योंकि 23 तारीख के बाद में जो भी अधिक मास आ गया, उसके बाद में अधिक मास आने के बाद में जो 27 या 28 दिन उन्होंने ऐड किए,
उसके बाद में बचा हुआ पूरा फरवरी महीना वो ड्रॉप कर देते हैं और फिर नए साल के कैलेंडर की शुरुआत वो कर लेते हैं। अब इसको मैंने जैसे आपको बताया कि इसको वैसे ही समझिए जैसे अधिक मार्क्स का इंट्रोडक्शन हमारे इंडियन सिस्टम में हमने किया हुआ है। तो इंटर कैलेंडर जो है उसमें 27 दिन और 28 दिन ऐड कर रहे थे, उसके कारण कुछ एडअप हो गया, उसके लिए एडअप करने के लिए जो 5 दिन फरवरी महीने के बचे थे उसको ऐड कर दे रहे थे। मैंने पहले बताया कि आपको इंटर कैलेंडर को जो किया जाता था उसको कोई व्यक्ति विशेष जो है वो उसको डिफाइन करता था, और आप जब भी जानते हैं कि जो पर्सन डिपेंडेंट सिस्टम्स होती है, जो सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ एरर होता है। तो इन एरर्स के चलते इसमें भी कुछ करेक्शंस करने की जरूरत थी और वो करेक्शंस को ड्यू टाइम पे किया गया। क्या करेक्शंस किया गया? तो एक मेजर रैशनलाइजेशन हुआ, जो कुछ उस वक्त तो चल रहा था उसमें एक मेजर रैशनलाइजेशन हुआ। और वो मेजर रैशनलाइजेशन क्या था? तो इन द ईयर 1446 बीसी, रोम के जो सम्राट थे उनका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर तब से इंट्रोड्यूस किया, और वो जो कैलेंडर था वो 304 दिन या 355 दिन का ना होते हुए 365 दिन का था। और फिर तब तक क्योंकि काफी सारी चीजें तब तक करेक्ट होने लग गई थी, तो 365 दिन का कैलेंडर बन गया। और उसका उन्होंने एक प्रोविजन और किया था कि हर चौथे साल में एक लीप ईयर होगा, यानी जो 3 साल रहेंगे वो 365 दिन के रहेंगे, और एक साल जो रहेगा वो 366 दिन का रहेगा। लीप ईयर की प्रथा तो आप आज भी जानते हैं, ये तब इंट्रोड्यूस हुई थी। अब कैलेंडर मेकिंग का जो प्रॉब्लम है इसको करीब करीब ये सॉल्व हो गया, ऐसे ही है। आप सोचोगे कि बस यही हो है और ऐसा ही तो चल रहा है अभी तक, ओके। लेकिन इसमें कुछ करेक्शंस है, जो रियल इंफॉर्मेशन है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। क्यों करेक्शंस, ये गलती क्यों हुई है? अभी मैंने बताया ना कि 365 दिन का कैलेंडर और हर चौथे साल एक लीप ईयर, ये तो था सही। तो आप कहोगे कि अभी इसमें क्या बच गया, करेक्शंस तो हो गए 46 बीसी में। लेकिन आगे थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं अब आपको ध्यान में आएगा कि क्या करेक्शंस करने पड़े। क्या होता है कि ये जो कैलेंडर बनते हैं, ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन बनता है, और पृथ्वी के रिवोल्यूशन के कारण ईयर बनता है। अब जो पृथ्वी होती है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है ये कितना है? तो 365 दिन। लेकिन 365 दिन से थोड़ा सा ज्यादा है, उसमें और 5 घंटे लगते हैं, और 5 घंटे पूरे नहीं होते, उसमें के 48 मिनट और लगते हैं, और उस 48 मिनट के बाद में 45.56 सेकेंड्स। सो अगर सही बोले तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 365 डेज प्लस 5 आवर्स प्लस 48 मिनट्स प्लस 45.56 डेज, 56 सेकेंड्स। अब आपको समझ में आया कि ये अगर 6 घंटा करेक्ट हो गया होता तब तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया रहता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए सारे एरर्स आ गए हैं। तो इन एरर्स को अगर हमको समझना है तो इस एरर्स कैसे आएंगे इसको समझने की कोशिश की। हम पहले देखते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो वी नो दैट वी हैव 24 आवर्स। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो इन वन फुल ईयर वी हैव गॉट 24 into 60 into 60 seconds, which is 86,400 seconds in a day, राइट? सो ये एक दिन में इतने डेज है। अब लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि 365 दिन का राउंड अप नहीं होता है, 5 घंटे और कुछ मिनट और कुछ सेकंड होते हैं, तो उनका अकाउंटिंग करने का है हमको। 5 घंटे, 48 मिनट, 45.56 सेकेंड्स, ये हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें हमको 5 आवर्स में कितने सेकेंड्स है ये हमको निकालने पड़ेंगे, और इस तरह से हम टोटल करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 20,925 seconds are to be accounted for that extra time। 365 डेज के ऊपर जो पृथ्वी के रिवोल्यूशन को अकाउंट करने हैं, उसमें इतने सेकंड्स का हिसाब भी अभी लगाना बाकी, 20,925.56 सेकंड्स। करेक्ट काउंट ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अगर हमने उसको करेक्ट मल्टीप्लीकेशन किया तो इट इज 365.24219 डेज। हम 365 और 366 करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 365 प्लस 2.2429 को अगर हमने 4 बार किया तो वो 0.25 नहीं होने के कारण वो 366 नहीं होते हुए कहीं ना कहीं उसमें करेक्शंस करने की गुंजाइश है। अब उस गुंजाइश को हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक साल के लिए तो उसका फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर उसको फर्क हमको समझना है कैसे होगा, तो 500 साल का हिसाब लगाते हैं। जब हम 500 साल का हिसाब लगाते हैं तो 25 लीप ईयर्स आ जाएंगे 5 साल में, 500 साल में 365, 500 साल के 365 दिन। और फिर जो लीप ईयर्स है उसके 125 दिन वो भी ऐड होंगे, क्योंकि हर 100 सालों में 5 लीप ईयर रहेंगे, सो मल्टीप्लाइड बाय 5, सो इट इज 125, राइट। सो ये जो है 500 साल का अगर हमने करेक्ट हिसाब लगाया तो आपको पता चलेगा कि 1,82,625 दिन इन 500 साल में बनते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया कि जो कैलकुलेशन है वो 3.65 से नहीं होते हुए 365.24 है। तो वो है, उसको देखना अगर है तो 365.2419 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ रहा है 18,200, सॉरी 1,82,621.094। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि रफली फोर, वो कंप्लीट फोर भी नहीं है, 4 डेज के करीब 500 साल में एक्स्ट्रा हमने जनरेट कर, क्योंकि कैलकुलेशन तो हम 365 डेज और एवरी फोर्थ ईयर 1 मोर ईयर इतना ही हम कर रहे हैं। तो ये करने में हमने गड़बड़, ये कैलकुलेशन हमारे से हो गई है। अब ये कैलकुलेशन देखेंगे तो करेक्ट अगर आप देखेंगे तो 3.905 एक्स्ट्रा डेज एवरी 500 ईयर्स में बिल्ड होने लग गए। अब आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है और ये करेक्शन होना जरूरी है। ये करेक्शन को किया गया, कैसे किया गया? तो जैसे पहले रोमुलस देखा, फिर न्यूमा पॉपुलस देखा हमने, फिर हमने जूलियस सीजर देखा, फिर वैसे ही एक साहब आए एलोयसियस लिनुस। इन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया और ये चीजें उन्होंने ध्यान में लाके दी कि ये जो करेक्शन है इसको करेक्शन करना पड़ा, और वो करेक्शन को किया गया। और उन्होंने करेक्शन करते समय एक चीज सुझाई कि लीप ईयर तो होगा, हर चौथे साल में 4 से जो डिविजिबल है वो सब सालों में लीप ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जो 1900 के जो यानी 1900, 1600, 1700 ये साल जो है, जो जिसमें डबल जीरो एंड में है, वो 4 से डिविजिबल नहीं होते हुए 400 से डिविजिबल होने चाहिए। ये उन्होंने एक और एडिशनल प्रोविजन दिया। क्यों किया? वो जो 500 साल में जो करीब करीब 4 दिन एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे थे उसका एडजस्टमेंट करने के लिए इन्होंने कोशिश की। तो ये जो उन्होंने किया है उसको फिर नेचुरली इंप्लीमेंट करना था। आप जानते हैं कि कोई भी अध्यादेश लाना आता है, कोई भी पावर इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़ते हैं जो जनता ने फॉलो करने हैं। तो उसके लिए एलाइसिस लिलुसु ने जो कुछ भी फाइंडिंग की थी, उस वक्त जो व्यक्ति लीडर थी, जो पोप ग्रेगरी 13 थे। आप जान, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कैलेंडर्स में के रोमुलस, न्यूमा पोम्पिलियस और जूलियस सीजर ये भी रोम के ही थे। और पोप जो है वो वेटिकन में बैठते हैं, जो रोम के पास में है, रोम का हिस्सा ही है। वो उन्होंने एक डिक्री इशू किया, और वो डिक्री इशू करके उन्होंने 46 बीसी से जो करेक्शंस करने की जरूरत पड़े थे, करेक्शंस क्या करने की जरूरत थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो करेक्शंस जो करने के थे वो करेक्शंस करने का डिक्री उन्होंने इशू किया, और वो डिक्री को इम्प्लीमेंट किया गया। क्या डिक्री को इम्प्लीमेंट किया गया? मैं आपको जैसे बताया कि जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर हो गया? वही कैलेंडर जो 46 बीसी से चलते आ रहा था। ग्रेगरियन कैलेंडर एक है जिसकी हम थोड़े समय में बात करेंगे। आप लोग सब इस्लामिक कैलेंडर से वाकिफ है, क्योंकि इस्लाम के कैलेंडर से आप जानते हैं कि रमजान एक कभी तो भी आता है, फिर किसी दूसरे महीने में चला जाता है, कभी तीसरे महीने में चला जाता है। विक्रम संवत हम जानते हैं, विक्रम संवत में होता है कि गुड़ी पाड़वा जो वर्ष का शुभारंभ होता है वो कभी अप्रैल में आता है, कभी मार्च में आता है। ऐसे क्यों होता है? पारसी कैलेंडर, पारसी कैलेंडर में भी यदि आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि एक बड़ा मजेदार चीज है कि मुझे याद है बचपन में हम लोग पारसी न्यू ईयर जो है वो रफली सब अगस्त महीने के करीब करीब 22, 23, 24 को कर रहे थे। लेकिन आजकल अगर आप आ जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि पारसी कैलेंडर का जो न्यू ईयर है वो करीब करीब 15 अगस्त के करीब आ गया। क्यों? क्योंकि पारसी कैलेंडर में लीप ईयर का प्रोविजन नहीं हुआ है, इसलिए वो एक एक दिन से वो एडवांस हुए जा रहा है। ज्यूइश कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज्यूइश कैलेंडर में ईस्टर, गुड फ्राइडे भी आप देख रहे हैं कि कभी अप्रैल में आ रहा है, कभी मार्च में आ रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन ज्यूइश कैलेंडर। सो बात हम कर रहे थे ग्रिगोरियन कैलेंडर की। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स आज भी प्रचलन में तो है ही। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों? तो जैसे मैंने बताया था कि ये पूरी धारणा मुझे जो मिली थी वो इसलिए मिली थी कि मैं जब काम कर रहा था एक्सेल में तब मुझे इसका स्रोत पता था। और एक्सेल में जब आप देखोगे तो आप जब डेट का फॉर्मेट लेने की कोशिश करोगे तो आपको दो टाइप के कैलेंडर्स दिखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन इंग्लिश। तो ये क्या कैलेंडर है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर ये है कि जूलियन कैलेंडर उस वक्त चल रहा था, और 4 अक्टूबर 1582 से एक नई डिग्री इंप्लीमेंट हुई।
तो जिस तरह से 4 अक्टूबर आया, यानी 1 अक्टूबर हुआ होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो गया, उसके बाद में 5, 6, 7, 8 अक्टूबर, ये तो नॉर्मल कैलेंडर चलना चाहिए। लेकिन जो डिक्री इशू हुई थी पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा, उस डिक्री के बाद ये हुआ कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद में सीधा 15 अक्टूबर 1582 आ गया, जो कि फ्राइडे था। सो अब आपने क्या देखा कि ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अक्टूबर 1582 थे, ये इतिहास के पन्नों से गायब कर दिए गए। तो 10 दिनों को हिस्ट्री से पूरी तरीके से ड्रॉप किया। अब समझ में आया ये टाइटल मैंने क्यों दिया था, अ डेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ डेट्स। सो ये जो 10 ड्रॉप हुए थे, थोड़ा आपको सरप्राइज हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ये हुआ है। और ये जो बात हुई है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन आया। करेक्शन ये आया कि जैसे ये मैंने बताया कि जो डिक्री इशू हुई थी, ये पोप के द्वारा इशू की थी। आप जानते हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो दो सेक्ट्स में क्लासिफाइड है। रोमन कैथोलिक चर्च जो पोप के फॉलोअर्स है, पोप वेटिकन में जो बैठते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पोप के फॉलोइंग टीचिंग्स को उनको फॉलो नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो करते हैं। तो वहां पे फर्क था, तो नेचुरली पोप ने ऑर्डर इशू किया है, तो उनके लिए कंपल्शन नहीं था, उन्होंने उसको फॉलो भी नहीं किया। लेकिन इवेंचुअली, क्योंकि पूरे दुनिया का मामला था, क्योंकि एक कैलेंडर एक जगह चले और दूसरा जगह दूसरा चले, ये करेक्शन कहीं ना कहीं तो होना जरूरी था। तो एज अ फाइनल थिंग उन्होंने भी एक रिस्पांस बिल्ड किया, और रिस्पांस ये बिल्ड किया कि उन्होंने भी अपना कैलेंडर करेक्ट किया ऑन 2 सितंबर 1752। और नेक्स्ट डेट जो उनके कैलेंडर में आई, दैट वाज डायरेक्टली 14 सितंबर। यहां अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो करेक्शन अप्लाई किया है, वो करेक्शन 12 दिन का अप्लाई किया है। तो आप बोलोगे कि 10 दिन और 12 दिन क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि 200 साल ऑलरेडी हो गए थे, करीब करीब 170 साल प्रिसाइजली, तो उसमें जो करेक्शन करना था वो करेक्शन उन्होंने किया। तो इसको अगर आप देखोगे तो उसका फर्क आपको वहीं पे देखने मिला था, जहां मैंने शुरुआत की थी कि 29 फरवरी 1900 एक में प्रेजेंट है और दूसरे में गायब है। तो ये बिकॉज ऑफ दैट करेक्शन इज समथिंग विच हैज हैपेंड, राइट। सो ये जो चीजें है ये इतिहास में हुई है, और इसको यदि हमको समझना है तो थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क भी मैं लेता हूँ। और थोड़ा सा जो होमवर्क मैं आपको लेने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अगर आप देखेंगे, एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करता हूँ। इस एक्सेल शीट को यदि आप देखोगे तो इसमें मैंने कुछ डेट्स लिखी है। 21 फरवरी 1900। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि हम कितना पीछे जा सकते हैं डेट्स। तो ये एक्सेल में जब मैं गया तो इसमें -1 माइनस, आप उसको फॉर्मूला देखिए, उसको मैंने -1 किया है। और एक बहुत मजेदार बात आ गई, ये पूरा जनवरी महीना भी चला है बराबर, और जनवरी महीना चलने के बाद में समथिंग सरप्राइजिंग, एक जीरो डेट आ गई है। और इस जीरो डेट के बाद में यहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलती हुई दिखी। कुछ इसमें और चीजें हैं, थोड़ा सा इसको आप चला के देखिए, आप अपने तरह से काम कीजिए, आप अपना होमवर्क कीजिए, और तब आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ फर्क पड़ा है। आप इसको जिस तरह से आप फॉलो करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा ही कुछ गूगल शीट के साथ में भी हुआ है। और गूगल शीट पे आप खुद करने की कोशिश कीजिए और पता लगाइए, और तब आपको समझ में आएगा कि वहां जो कुछ हुआ है उसमें भी आपको कुछ फर्क देखने मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा है, इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि इंफॉर्मेशन एक जो हमारे इर्द गिर्द है, हम जो कुछ देख रहे हैं, इसमें हमको कहीं ना कुछ फर्क देखने मिला। कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस बताना चाहूंगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये ईमेल एड्रेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको शेयर कर सके। अगर आपको कुछ कमेंट्स मुझे लिखाने हैं, कुछ मुझे आपको बताने हैं, तो आप मुझे इस पर जरूर बताइए। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं ये जो वीडियो सीरीज है ऐसी हरदम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बनाते रहूंगा। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोग प्लीज इसे शेयर कीजिए, दूसरों के साथ बांटिए, आपके कमेंट्स मुझे दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मैं अगले जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ में हम लोग मिलने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों इसको देखने के लिए। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, वॉट एवर यू फील लाइक।